ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो अगर कोई ये सोच के बैठा हो कि भाई सुभान अल्लाह कहना मेरी शान के ख़िलाफ़ है, या मैं माशाअल्लाह, भाई इसे एक बार सेट कर लो जो भी करना है। इरफान अब क़िबला माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं, ये पता नहीं आए किधर से। थोड़े हालात ऐसे बना लिया करो कि तकरीर हो जाया करे, है ना। मैं कई बार ये कहता हूँ कि ये जो सामने दीवार लग जाती है ना, ये दीवार साइड में होनी चाहिए, ये राब्ता कट जाता है। कई बार ये बात कही है, लेकिन मर्जी है आपकी भाई। खैर, आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर भी सुने मोहब्बतों के साथ सुने, और याद रखिएगा यहाँ पे जो जितना छोटा हो के आता है ना, अल्लाह उसको उतना ही बड़ा बना देता है, और यहाँ जितने अकड़ के बैठोगे अल्लाह उतना ही सकोड़ के रख देगा। ये ख्याल रखिएगा। यहाँ अगर कोई सोच रहा है मेरे पास ज़मीन है मैं हाथ क्यों उठाऊं, मैं तो ज़मींदार हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तो याद रखना हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आया करके चले गए, हमारी और आपकी औकात क्या है, कब्रों के निशान तक बाकी नहीं है। खुदारा गुजारिश है, जब हुजूर की महफिल में बैठा करें तो अदब से बैठा करें। बात दुरूद पाक की थी तो लोगों ने ऐसे होठ हिला दिए जैसे चंदा मांगा और किसी ने कह दी ले लो। मैं आपको एक बात बता दूं, कायनात में हमारे नबी से ज़्यादा हमसे कोई प्यार नहीं करता है। सच कहा ना मैंने सच कहा है तो फिर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कारी साहब काजीपुरा है, कई इदारे चल रहे हैं, कई हाफिज कारी मौजूद हैं, कम से कम इतनी तब्दीली तो आई जानी चाहिए कि लोग समझने लग जाएं। कायनात में हुजूर से ज़्यादा हमसे कोई प्यार जितना मुझे पसीना आना है ना, उतना उसका 1% आपको भी आना चाहिए। हुजूर से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता ना। अभी भी इसी मोहल्ले की आवाज़ ज़्यादा है, अगर आप नहीं बोल रहे तो मैं इधर घूम जाऊँ, इसलिए कि दीवारों से बातें करने की आदत किसी को नहीं होती है। समझ गए ना। हुजूर से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता है। जब बात हुजूर की आया करे तो फिर धक्का ना लगाना पड़ा करे। हमें तो ये कहते हुए भी गैरत आती है, ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह, उछल के कहो सुभान अल्लाह। इसलिए बात सुनो बेटे, समझ के बोलो। इसलिए कि बात जब अल्लाह की तारीफ की हो तो फिर धक्का लगाने की ज़रूरत क्या। बात जब हुजूर की हो तो फिर किसी के टोकने की ज़रूरत क्या। इसका रिश्ता तो दिल से होना चाहिए ना, दिल से होना चाहिए। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, लेकिन आपने, कुछ लोगों ने पढ़ा ही नहीं, पीछे पढ़ा ही नहीं। दो बातें हैं, या तो उनको आता ही नहीं है या फिर उन्होंने सुस्ती की है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब वो कभी मस्जिद में भी नहीं जाते होंगे, इसलिए कि नमाज में भी दुरूद पढ़ा जाता है। अगर जाते तो याद होना चाहिए था। और अगर किसी को आता है पढ़ा नहीं तो इसका जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं। बुरा ना मानिएगा, हमने अपने बच्चों को दुरूद पढ़ने का आदी बनाया ही नहीं, जबकि हमारा सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला वजीफा दुरूद पाक होना चाहिए था। बुरा मत मानना, मैं देख रहा हूं कई नौजवानों के सर पे टोपी भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, इतना तो हम जानते हैं कि मस्जिद जाते हैं तो टोपी लगा के जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई बंदा टोपी लगा के काबे को मुंह करके
और हाथ बांध के खड़ा हो तो देखने वाला क्या समझेगा? मेरे भाई बोले अल्लाह इन्हें सलामत रखे कि वो नमाज में, अगर किसी के सर पे टोपी ना हो, हाथ खुले हों, फिर कोई उसे नमाज में समझेगा? नहीं ना। इसलिए कि नमाज की अपनी एक हालत होती है, इसलिए उसको कोई नमाज में समझेगा ही नहीं। नमाज के लिए टोपी का होना है, हाथ बांधे खड़ा हो तब बंदा कहेगा नमाज में। एक बात बताओ, घर से चले, सर पे टोपी भी नहीं, मुंह में मसाला डाला, चले चले आ रहे, कोई समझेगा ये हुजूर की महफिल में जा रहा है? नहीं ना। कम से कम टोपी लगी होती, नजरें झुकी होती, तेज कदम से उधर चलते जिधर हुजूर की महफिल सजी है। लोग तेरी टोपी देख के समझ जाते ये किसी चौपाल पे बैठने नहीं जा रहा है, मदीने वाले की महफिल सुनने के लिए जा रहा है ना। तो कम से कम ऐसी हालत हो जानी चाहिए हमारी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर की महफिल में जब भी जाया करें टोपी लेके जाया करें। चांद रात आई ना, चांद रात कारी इरफान साहब, दुकानों पे पैर रखने जगह नहीं है, टोपी नहीं। जूते की दुकान पे चले जाओ तो नंबर लगाना पड़ रहा है, कपड़े की दुकान पे चले जाओ तो नंबर लग रहा है। ओ भाई, 2-2 हजार के जूते खरीद लेते हो, 5 रुपए की टोपी में इतनी सुस्ती? पहचान है हमारी, ये पहचान है ये हमारी। टोपी सबके पास होनी चाहिए। सबके पास है ना टोपी? हाँ माशाल्लाह, जिनके पास है उन्होंने उनकी लाज बचा ली, जिनके पास नहीं है वही बोले जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन ये जरूरी चीजें होनी चाहिए। तो हमारी आदत में दुरूद पाक नहीं रहा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ेगा, तो आपने उंगली का इशारा करके फरमाया, वो मेरे कंधे से कंधा मिला के यूं जन्नत में जाएगा। सारे ही जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन जन्नत चाहिए फ्री की। कोई बाबा मिल जाए, भले नंगा हो, मुंह के बल गिर जाएंगे, जन्नत दे जा। जिसका अपना ही नहीं पता वो तुझे जन्नत देगा? वो भाई भांग पी रहा है, सुल्पा लगा रहा है, और उसके कदमों में जाके कह रहे हो जन्नत दे। और जिसे अपना होश नहीं, वो तुझे जन्नत किधर से देगा? तो हमें जन्नत भी फ्री में चाहिए। अगर जन्नत चाहते हो तो हुजूर पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, कसरत से दुरूद पढ़ा करो। माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की आदत डालें दुरूद पढ़ने की। माँ बाप की जिम्मेदारी, अल्लाह माफ करे, अब तो जिम्मेदारियां भी बड़ी आसान हो गई। बच्चा रोया, चाहे भले ही 6 महीने का है, घुनघुना बजा के उसकी करवट में रख दिया। समझ गए ना घुनघुना? बहुत समझदार लोग हैं। मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। मैं एक बात कहूं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, कारी इरफान साहब, गोद मां की बच्चे का हक होता है, ऐसा हक कि जिसको कोई भी बच्चा गंवाना नहीं चाहेगा। हर किसी को मां प्यारी होती है। आप अंदाजा लगाइए अल्लाह ने बच्चे का मां से रिश्ता कितना मजबूत किया है। बच्चे की पैदाइश को 5 दिन गुजरे हैं और बच्चा रोने लग जाए, खाला उठा ले गोद में, बच्चा चुपता है। बोले आपके यहां भी होता होगा ना ऐसा, पीछे वालों के यहां भी है ना? नहीं चुपता ना। फूफी ने गोद में लिया, नहीं चुपेगा। फिर मां गोद में ले ले, बच्चा चुप हो जाता है। उम्र कितनी है? 6 दिन। आप अंदाजा लगाइए इस बच्चे को किसने बताया कि पहले जिसने उठाया था वो मां नहीं थी, दूसरी बार जिसने गोद में लिया वो भी मां नहीं थी, तीसरी बार जिसने गोद में लिया ये मां है। जिस बच्चे को अपनी पाकी नापाकी का पता ना हो, बिस्तर के सूखे और गीले का एहसास ना हो, उसे मां का पता चल जाता है, उसे मां का पता चल जाता है। तो सुने, रब ने मां से औलाद का रिश्ता दिल का रखा है।
दिल का रिश्ता रखा औलाद का माँ के साथ। आप कहेंगे कैसे? सुने, बेटा मुंबई में हो, पूना में हो, और आगे बढ़ के बात करें दुबई में हो, कुवैत में हो, फ्रांस में हो, बच्चा वहां बीमार होता है, माँ को 7 समंदर पार हिंदुस्तान में पता चल जाता है। सुबह उठ के कहती है अपने शौहर से, फोन लगाओ, दिल नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। वो कहता क्या बात है? कहा घबराहट है रात के 3 बजे से। कहता कोई तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुलाया जाए, हो सकता है बीपी लो हो गया हो सकता है तबीयत में खराबी आ गई हो। कहती है नहीं, मेरी तबीयत तो दुरुस्त है, भूख भी सही लगी है, रात भर बाकी सारे हालात ठीक रहे, लेकिन दिल घबराता रहा है। माँ कहती है जरा फोन तो लगाओ, पता करे मेरा बेटा तो बीमार नहीं हो गया है। जब अचानक फोन की घंटी बजती है, बेटा 7 समंदर के पार फोन उठाता है। अचानक माँ की आवाज आती है, बेटे खैरियत से है कि नहीं? जब इतना माँ कहती है, बेटा कहता अम्मा मैं ठीक हूँ। वो इसलिए नहीं बताया करता है ताकि माँ परेशान ना हो जाए, मैं तो बीमार हूँ, माँ की तकलीफ ना बढ़ जाए। कहता माँ मैं ठीक हूँ। माँ कहती पगले झूठ ना बोल, सच बता रात 3 बजे से सोई नहीं हो। तब बच्चा कहता है अम्मी मुझे रात 3 बजे से बुखार आ रहा है, मुझे बता तो सही, अभी कोई फोन नहीं आया है, कोई खत नहीं आया है। माँ को 3 बजे पता चल जा रहा है कि बेटे की तबीयत खराब हो गई है। ये रिश्ता किसने बनाया है? खुदा की कसम तो कहना पड़ेगा जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात बनाई है, उसी ने माँ के दिल से रिश्ते जोड़ दिए हैं। जिसने समंदरों को रवानी दी है, उसी ने औलाद का रिश्ता माँ से जोड़ा है। जिसने पहाड़ों को बुलंदियां दी है, उसी रब ने माँ से औलाद का रिश्ता जोड़ा है। जिसने सूरज को रोशन किया है, उसी ने औलाद का रिश्ता माँ से जोड़ा है। खुदा की कसम जिसने अपने महबूब को कायनात में सबसे हसीन बनाया है, उसी रब ने औलाद का रिश्ता माँ बाप से मजबूत बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जलसा साले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ने बनाए ये रिश्ते, ये रिश्ते बनाए बेशक। और ये माँ का हक होता है, औलाद का हक होता है माँ की गोद में रहना। मेरी माँ, मेरी बहन, इतनी सी गुजारिश मेरी है, कान खोल के सुनना, अपनी औलाद को बचपन में रोए ना, मोबाइल दे के बहलाना मत, उसे गोद में उठाना, उसे सीने से लगाना, ताकि आज वो रो रहा है तो तू सीने से लगा रही है, कल तू रोएगी तो यही बेटा तुझे सीने से लगाएगा। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? आपको नहीं लगता ऐसा? अगर आप आज औलाद को प्यार नहीं करोगे, कल ये बुढ़ापे में आपको मोबाइल दे के बहका देंगे, छुट्टी। आप कहोगे दिल नहीं लग रहा है, वो कहेंगे ये रहा मोबाइल, इसमें मैंने फुल रिचार्ज कर दिया, अनलिमिटेड, इसे चलाइए। अल्लाह माफ करे, बाज लोग कहते हैं कारी साहब के बड़े बूढ़ों के पास बैठने से अकल आती है। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, बड़ा बूढ़ा भी बड़ा रंगीन है। जलसों में जाते हैं भाई, अपना काम है रातों में जाना। कभी कभी देखते हैं हम चलते हुए, कोने पे बैठा बुड्ढा रात के 11 बजे मोबाइल चला रहा, स्लिप पे बैठ के। ये रंग आ गए। और बड़े बूढ़े, एक कहावत कही जाती है, एक पैर कब्र में दूसरा केले के छिलके पे। और डर भाई, अल्लाह से डर। अब उम्र का कोई तीसरा पड़ाव नहीं आना, ये आना था जो आ गए। जितने रंग चढ़ने थे चढ़ गए। बचपना जवानी की उम्मीद में गुजर जाता है, जवानी दौलत की भूख में गुजर जाती है, और फिर बुढ़ापा, हाय रे बुरा आपा, फिर ये आदमी को औकात दिखा देता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, मेरी बहन बच्चे रोएं, उन्हें सीने से लगाया करो, सीने से लगाया करो। बड़े परेशान होते माँ बाप, मौलवी देख तो सही, लोंडा 19 साल का हो गया, मस्जिद नहीं जाता है, वो गाने गा रहा, खड़े होके गाने वहीं, तो अब मौलवी संभालेगा यार? तुमने बचपन से लेके अब तक गाने सुनवाए उसे, मौलवी उसे नाते याद करा देगा 2 दिन में? नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है औलाद की सही परवरिश करना, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, आप सफर करते करते जंगल में चले गए, बंद था, जंगल था, रास्ता भूल गए,
जब रास्ता भूले उन्होंने जंगल में तयम्मुम किया, पानी भी नहीं था, अब तो कसरत से पानी है, समर चला देते हैं तो बंद करने का नाम ही नहीं लेते। अगर रास्ते में पानी भरे तो फिर धान नाली साफ करे। भाई तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, ये जो टोटी खोल के छोड़ दी है, हिसाब नहीं देना इसका, हिसाब नहीं देना है। ये जो 40-40 साल के हुए बैठे हम लोग, 60-60 साल अल्लाह की नेमतें खाते गुजर गए, वो हिसाब नहीं लेगा हमसे। कौन से गुल खिलाए थे जो उसने 60 साल की मोहलत दे दी? हमने तो ऐसे भी देखे कि जो मुर्दा ही पैदा हुए, एक सांस तक की उसने मोहलत नहीं दी है। कुछ को 6 महीने के बाद मौत आ गई, कुछ को 5 साल के बाद मौत आ गई, किसी को 10 साल के बाद मौत आई, कोई 18 साल में आकर के चला गया। हमने क्या किया था? उम्रें गुजरती जा रही है, अभी तक उसने जिंदगी दी है, उम्र 7 साल हो गई है, 60 साल में भी उसने मौत नहीं दी है। कोई तो करम उसका हो रहा होगा, फिर भी हमें रब की नेमतों का ख्याल नहीं है। मौलवी से कहता है क्या करें, बड़ी मुसीबत में आ गया हो, रब ने कुछ दिया ही नहीं है। और गैरत कर बेगैरत, तू ऐसे कैसे कह सकता है कि रब ने कुछ नहीं दिया? एक आंख निकल जाए, खुदा की कसम 10 करोड़ दे करके वैसी आंख नहीं मिलती है। हाथ टूट जाए, पूरी दुनिया के डॉक्टर ताकत लगा ले, फिर से वैसे नहीं जोड़ा करता है जैसे रब ने बना दिया है। अगर जबान कट जाती है, जबान फिर दोबारा नहीं मिलती है, दांत निकल जाया करते हैं, पूरी दुनिया ताकत लगा ले, दांत चमके नहीं आ सकते हैं। कह रहा 10,000 के दांत लगाए हैं, 20,000 के दांत लगाए हैं, यार तू करोड़ों के लगा ले, खुदा की कसम जो रब ने दिए थे ना उसके जैसे हो सकते हैं, ना उस जैसे दोबारा जमाए जा सकते हैं। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, नारे हैदरी। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो यार, शुक्रिया अदा करो। कब अदा करेंगे शुक्रिया? अल्लाह माफ करे, अब तो बुड्ढे भी जन्मदिन मना रहे हैं। लल्ला पहले रोटी भी नहीं देता था अपने अब्बा को, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, मुंबई घूम आया तो अब्बा को राजी करने के चक्कर में अब्बा का बर्थडे मना रहा। अब्बा पूछ रहा लल्ला क्या है ये? कि केक काटियो, केक काटियो। फिर बोले कुछ गुब्बारे फूटेंगे, फिर उसमें कुछ बदतमीजी होगी, उठा के कुछ मुंह पे नाकों पे लगाया जाएगा। मेरी कौम का नौजवान समझता है कि ये हमने कामयाबी हासिल की है, ये हमने तरक्की की है। हम सोचे तो सही, किधर जा रहे हैं हम, किधर चल रहे हैं हम, कौन सी राह हमने पकड़ ली है, कौन सी रविश हमने अपना ली है यार? सोचो तो सही। अब्बा का जन्मदिन और अब्बा भी सुरमा लगा के तैयार, कह रहा शुक्र है जी 61 साल का हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ है, छोटा हो गया है। जितनी उम्र बढ़ रही है इंसान बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसलिए कि एक एक मिनट बंदे को मौत के करीब लेके जा रहा है, एक एक दिन जिंदगी का कम होता जा रहा है। अगर एक सुई सेकंड की भी नीचे जा रही है ना, तो वो तेरी जिंदगी का एक सेकंड चुरा रही है। ये दोबारा लौट के नहीं आना है, दोबारा लौट के नहीं आना। कह रहा कि मेरा शुक्र है अल्लाह का, मैं 61 साल का हो गया, मेरे बेटे ने मेरा बर्थडे मनाया है। और बूढ़े गैरत कर, अब तो मौत का वक्त करीब आ चुका है, शर्म आनी चाहिए। 61 साल पे हम इतरा रहे हैं, अपनी बुजुर्गी के गीत गाया करते हैं। देखो जी गाँव में सबसे बड़ा मैं हूँ, अब मेरी उम्र का कोई नहीं रह गया है। ये बैठ के चौराहों पे बातें ना कर। अगर तुझे ख्याल आ गया है कि तेरी जिंदगी के 70 साल गुजर गए हैं, तो सुन, आज ही से रात की तन्हाई में मुसल्ले बिछाने शुरू कर दे, रातों को रोना शुरू कर दे। जो 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए हैं, अल्लाह को नाराज करके गुजार दिए हैं, तेरा रब्बे करीम आवाज दे के कह रहा है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तेरे करीम रब से तुझको किस चीज ने दूर कर दिया है? आप पलट के हमारी चौखट पे आ जा, मालिक मिलेगा क्या? का तूने 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए, हमें नहीं मनाया है, हमें नाराज करता रहा, लेकिन हमारे करम पे करम तो देख, तूने हमारी नाफरमानियां की, हमने तुम्हें रोटी फिर भी खिलाई, तुमने नाफरमानियां की, हमने
तुम्हारे नलों का पानी नहीं सुखाया। तुमने नाफरमानियां की, हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं की। तुमने नाफरमानियां की, हमने हवाओं पे पहरे नहीं लगाए। तुमने नाफरमानियां की, हमने धड़कनों पे पाबंदी नहीं लगाई। तुमने नाफरमानियां की, हमने सांसें नहीं रोकी। मालिक अब बता चाहता क्या है? हम समझौता करना चाहते हैं, बता कीमत क्या लेगा? आवाज आती है, मैं तुझसे 60 सालों के गुनाह के बदले में 60 साल की तौबा नहीं मांग रहा हूँ, 60 साल के सजदे नहीं। आ इतना कर ले, तू एक रात मुझे रो के दिखा दे, मैं उसी घड़ी में तुझे माफ करके दिखा दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आती हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे रबे मंजिल ही नहीं। पानी था नहीं, जंगल में फंस गए, अल्लाह वाले थे। जब पानी नहीं मिला, तयम्मुम किया, सजदे में सर रखा, कहने लगे मालिक मुझे हिदायत अता फरमा, फंस गया हूं जंगल में। अल्लाह ने रहनुमाई की अपने करम से, और वो जंगल से निकल के आ गए। प्यास बड़ी शिद्दत की लगी थी, उधर असर का वक्त हो रहा था। थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके ना? कौन सा वक्त हो रहा था? कौन सा वक्त हो रहा था? असर का वक्त हो रहा था। आए, बस्ती देखी, दिल खुश हो गया कि लगता है यहां पानी मिल जाएगा। बस्ती में गए, कुआं था, लेकिन करीब पहुंचे ना तो कुआं भी था, पानी भी था, लेकिन डोल रस्सी। सारे बोले तो मैं आगे चलूं ना, नहीं थी डोल रस्सी। परेशान हो गए। एक बच्ची खेल रही थी, उसने कहा क्या बात है बाबा जी, चेहरे से अल्लाह वाले लग रहे हो, तुम्हारे सर का मामा बता रहा है कि तुम रब के दोस्त हो, परेशान किस लिए हो? कहने लगे बेटी पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। उसने कहा इतने बड़े मौलाना होकर के आप पानी नहीं निकाल पा रहे? उन्होंने कहा बेटी पानी तो निकाल लूं, मगर ये तो पता डोल रस्सी कहाँ है। बच्ची कहने लगी बाबा ठहरो, मैं पानी निकाल देती हूँ। बच्ची करीब आई, उसने कुएं में थूका, जैसी पानी किनारे पे आ गया। कहने लगी बाबा वुजू कर लीजिए। हजरत ने वुजू फरमाया और वुजू करने के बाद नमाज अदा की। बच्ची अपने खेल में मसरूफ हो गई। अब आप नमाज से फारिग होके कहते हैं बेटी तुझ पे तो नमाज भी फर्ज नहीं है, 6-7 साल तेरी उम्र है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं, रोजा तुझ पे फर्ज नहीं, हज तुझ पे फर्ज नहीं, नमाज तुझ पे फर्ज नहीं, कौन सी इबादत ऐसी करती है जिसकी वजह से अल्लाह ने ये तुझे कमाल अता किया है? ये कमाल अता किया। सुने बच्चों के हाथ में मोबाइल देख के सुलाने वालों, उनके हाथों में गाने बजा करके उनका वक्त जाय करने वालों। बच्ची ने कहा था बाबा अपना काम कीजिए, वुजू हो गया है, पानी मिल गया है, चले जाइए। कहा नहीं बेटी बता तो सही, नेकी कौन सी की है? बच्ची कहती है बाबा जी मत पूछिएगा। कहते बेटी उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बताओगी नहीं। बच्ची कहती है अगर पूछना ही चाहते हो तो सुनो बाबा, मैं कोई ऐसी नहीं हो, रात भर मेरी इबादत नहीं, सजदे नहीं है, कोई लंबे कयाम भी नहीं है। कहा बेटी फिर ये पानी तेरी फरमाबरदारी कैसे करता है? बच्ची कहती है सुने बाबा, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब रात को बिस्तर पर जाकर लेट जाती हो, मेरी माँ 1000 दानों की तस्वीर आके मेरे हाथ में देती है और कहती उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक 1000 बार हुजूर पे दरूद नहीं पढ़ लेना है। ये जितना भी कमाल है, ये मेरे सजदों का कमाल लगी, कयाम का कमाल लगी, ये सारा कमाल मदीने वाले पे दरूद पढ़ने की वजह से मिला है। कहा हजरत जी जो जबानें दरूद पढ़ने लग जाती है, कायनात उन जबानों की फरमाबरदारी करने लग जाया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। तवज्जो है मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, इतनी सी गुजारिश है बच्चों को बैठाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़वाया करो। हम अपनी नस्लों को कारी साहब अगर नहीं बताएंगे कि बचपन से लेके मरने तक सबसे कामयाब वजीफा जो है हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, तो फिर 1000 तस्वीर लटका लो, क्या बनने वाला है? दुरूद ही नहीं आता हमारे बच्चों को।
आदी बनाओ। गलती तो माँ बाप करते हैं ना, माँ बाप करते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे, नाश्ते में देर है, टिफिन बंधा नहीं है, बच्चा लंच लेके जाएगा, माँ कहती है बेटे ठहर जा, वो कहता जल्दी कर मुझे स्कूल जाना, तो माँ कहती तब तक गेम खेल, मैं तब तक नाश्ता बना देती हूं। मेरी बहन उसी वक्त बच्चे के हाथ में 10 दानों वाली तस्वीर है कि सुन तू अपने हिस्से की पहले हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़ ले, मैं इतनी देर में नाश्ता बना दे रही हूं। आप जरा सोचें, रोज हमारा बच्चा 3 बार ही सही अगर हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा तो किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ना कि ये दुरूद पढ़ने वाला कौन है, किसका बेटा है। जिस दिन तेरा नाम हुजूर की बारगाह में ले दिया गया, समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो गया, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वरना लोग तो कहते हैं मौलाना देखो हमारे लल्ला को फर फर मोबाइल चलाता, फर फर, इसे कमाल समझ रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने फितरतन ऐसा बनाया है, अगर इसे पैदा होने के बाद किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए कि जहां किसी की आवाज ना जाती हो, 50 साल का भी हो जाएगा इसे बोलना नहीं आएगा। और अगर ये जिस माहौल में रहेगा वैसे ही हो जाएगा। मुझे बताओ क्या अरबी लोग अपने बच्चों को पैदाइशी तौर पर ग्रामर पढ़ाते? नहीं ना। अरब में पैदा होने वाला बच्चा अरबी बोलता है, फारस में पैदा होने वाला फारसी बोलता है, अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिकन बोलता है, सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। जिस माहौल में जन्म लेते माहौल में, उसी माहौल के हिसाब से गुफ्तगू किया करते हैं। अपने माहौल इतने अच्छे करा लो, इतने अच्छे माहौल बना लो ताकि हमारी नस्ल मुस्तफ़ा वाली हो जाए, हमारी ज़िंदगी हुजूर वाली हो जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ मेरे यार भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। इतनी कंजूसी दुरूद पढ़ने में हम कर लिया करते हैं कि हमें मौत नहीं आनी है, अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। वरना उनसे पूछो जिनको चंद सांसों पे मौत दे दी जाती है, चंद महीने बाद मर जाया करते हैं, चंद सालों की जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। अगर उसने इतनी बड़ी जिंदगी दी है तो खास करम किया है, उसने खास एहसान किया है उसने हमारे ऊपर। आज अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम जिंदगी से कितनी उम्मीदें बांधे हुए रहते हैं, कितने मामलात हमारी जिंदगी के साथ रहते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक लम्हे का भरोसा नहीं है, कब किसको कहां मौत आ जाए कोई नहीं बता सकता है। सब लंबी लंबी उम्मीदें बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछा गया था बताओ जिंदगी कितनी बड़ी है, किसी ने कहा था कि जिंदगी इतनी बड़ी है, पड़ी है पता नहीं मगरिब पढ़ेंगे कि नहीं, फिर कहा कि अभी लंबी उम्मीद है, कहा मगरिब पड़ी है पता नहीं इशा पढ़ेंगे कि नहीं, कहा अभी लंबी उम्मीद है। फिर किसी से पूछा तुम बताओ, तो किसी ने कहा कि मैंने दाहिनी जानिब सलाम फेरा है, उम्मीद रखी है बाईं जानिब भी सलाम फेर सकूं। अल्लाह अकबर। फिर कहने वाले ने कहा था यह भी बड़ी उम्मीद है। हकीकत यह है कि जो सांस अंदर गई है पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं। क्या बात है, इतनी हकीकत इंसान की है, जो सांस अंदर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं। आज ना कारी नासिर साहब, इनकी दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई, मुझे बताया और ये हकीकत भी है, कोई ना भी बताए तो इसी बात का सच्चाई से लेना देना है। माँ बाप औलाद को भूल नहीं पा रहे। मैंने कहा ये माँ बाप होते 10 दिन नहीं, 10 साल नहीं, अगर ये 10 दहाई भी जी जाए ना, और बेटा अगर चला गया हो तो फिर औलाद को भूला नहीं जाता। माँ बाप औलाद को भूल नहीं पाते। ये बूढ़े हो जाएं, बाल सफेद हो जाएं, लेकिन कल जब भी ये किसी के बेटे की बात करेंगे अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है, अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है। तुमने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, और हमने भी सुना है कि जब बाप जवान बेटे का जनाजा उठाता है तो कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है, क्योंकि बाप का बेटे से रिश्ता ही इतना गहरा होता है। और सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अल मलफूज शरीफ में ना एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं, लोग तिजारत के लिए निकले,
उसी काफिले के अंदर बाप बेटे भी जा रहे थे। कौन जा रहे थे? पैसे देख रहे हो तो उठा के ले जाओ भाई, कतई मुझे मत दो, जो देख रहे हैं उन्हें दे दो ताकि ये तकरीर सुन लें। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, तवज्जो है ना? पैसे चाहिए कि तकरीर सुननी? हाँ, तो घूर घूर के ऐसे मत देखो कि ये मौलवी पे चला गया, ये उधर भी जा सकता उड़ के। तवज्जो है सारे लोगों? बाप बेटे काफिले में सफर कर रहे हैं साथ में। आला हज़रत इस वाक़े को तहरीर फरमाते हैं। उसी सफर के अंदर बाप की तबीयत खराब हो गई। बाप की तबीयत खराब हुई, हद से ज्यादा तबीयत बिगड़ी और बाप का इंतकाल हो गया। वो दौर ऐसा नहीं था कि वापस लेके आते फिर दफन करते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि सफर सवारियों से होता था, ऊंटों से, घोड़ों से, खच्चर से, गधे से, ये सारी चीजें सवारी में इस्तेमाल की जाती थी। अगर वापस लाते तो लाश खराब हो जाती। जहां इंतकाल होता लोग वहीं दफन कर देते थे। इसने भी अपने बाप को वहीं पे दफन किया और आगे सफर शुरू कर दिया। सफर करके आगे चला गया। जब कुछ दिन के बाद ये तिजारत से वापस पलटा, फिर उसी रास्ते से आ रहा था जिससे अल्लाह सलामत रख के तवज्जो से सुन रहे, जिससे गया था। रास्ते में बाप की कब्र पड़ी। दिल ने कहा फातिहा पढ़ ले, अकल ने कहा शाम हो रही है, जंगल है, जानवर हैं, अगर फातिहा के लिए रुक गए तो कोई भी जानवर फाड़ देगा। दिल ने कहा बाप है, अकल ने कहा कि जान प्यारी है, जिंदगी रहेगी फिर आके पढ़ लेना। उधर काफिला भी जा रहा है। फिर दिल ने कहा यार ये वो है जिसके जरिए दुनिया में आए थे, ये वो है जिसने सीने से लगा के पाला था, ये वो है जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। ये दिल बोल रहा है लेकिन अक्ल कह रही है नादानी है जान को खतरे में डालना। चल फिर कभी वक्त मिलेगा, वक्त से आएंगे, फुर्सत से आएंगे, आकर के यहाँ पे फातिहा पढ़ लेंगे। ये सोच के जैसी चंद कदम आगे बढ़े हैं, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं अचानक पीछे से बड़ी अजीब आवाज आई। ऐसी आवाज थी जिसने इसके दिल को धड़का के रख दिया था। एक एक बाल इसके बदन का कांपने लग गया था। इसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी। वो आवाज कैसी थी? अल्लाहु अकबर। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि कब्र से उसके बाप की आवाज आ रही थी। उसने कहा था लख्ते जिगर नूरे नजर, अरे सुन तो सकी, तू अपने बाप की कब्र से पलट के जा रहा है। तू इसलिए जा रहा है कि तेरी जान तुझे प्यारी है, इसलिए लौट के जा रहा है कि तुझे अपनी जान का खतरा है। कब्र से बाप कह रहा था ओ मेरे नूरे नजर कान खोल के सुन ले, अगर मेरी जगह तू लेटा हुआ होता और तेरी जगह मैं खड़ा होता और तेरे मेरे बीच में सिर्फ जानवरों के आने का ख्याल नहीं, मौत का खतरा नहीं, अगर कोई आग का बिस्तर बिछा देता तो बाप कहता है ए मेरे बेटे अगर कब्र पे आने के लिए आग पे चलना पड़ता तो मैं चल के आ जाता, लेकिन तुझे छोड़ के ना जाता। ये मेरा तुझसे प्यार है। आज जो तू छोड़ के जा रहा है ये तेरा मुझसे प्यार है। खुदा की कसम औलाद की सारी मोहब्बतें एक पल्ले में रखो, फिर भी बाप की एक नजर की बराबरी नहीं की जा सकती। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, अज़मते वालिदैन। तवज्जो है, ये औलाद का प्यार है माँ बाप के सीने में। मैं नौजवानों से भी एक बात कहूं, क्या हमारे सीने में वही दर्द है? मानते हम उतना ही। मेरे भाई पूरी दुनिया में सच्चा हमदर्द नहीं मिलेगा माँ बाप के बगैर। आपके कितने भी यार हों, कितने भी दोस्त हों, लेकिन कोई यार बाप की जगह नहीं ले सकता, कोई दोस्त बाप की जगह नहीं ले सकता। इसलिए कि हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, अब इस दौर में कोई घास खा के नहीं जीता है। सबकी खुराकें अच्छी हैं, ग़िज़ाएं अच्छी हैं, सबको पता है। कोई भी दोस्त होना ज्यादातर सुख के साथी होते हैं और दुख के साथी माँ बाप होते हैं।
दुख के साथी माँ बाप होते हैं। वो एक साहब ने बताया कि बड़ा अमीर बंदा था, पैसे वाला, करोड़पति, उसके सैकड़ों दोस्त थे। जब कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन 10-20 दोस्तों के साथ वो खाना नहीं खाता था, और खुद चल के दोस्त आया करते थे। लेकिन नविश्ते तकदीर कुछ और ही था। एक्सीडेंट हुआ और रीढ़ की हड्डी टूट गई, हाथ पैरों ने चलना बंद कर दिया, कई नसें डैमेज हो गई, हाथ पैर कब बेकार हो गए, बिस्तर पे पड़ गया। फिर जब उससे मिलने के लिए कोई गया तो उसने कहा कि मैंने दुनिया को बड़े करीब से देख लिया। कहा क्यों? कहा जब मेरे हाथ पैर चलते थे तो कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन 10-20 दोस्त मुझसे मिलने नहीं आते थे, लेकिन जब से बिस्तर पे आके पड़ा हूं ना तो बीवी भी तलाक लेके चली गई। उसने भी कह दिया जब ये हाथ पैर नहीं चला सकता तो मुझे क्या खिलाएगा। का ये कह के मोहताज के चक्कर में कब तक पड़े रहना है, कौन इसकी गुलामी करेगा, ये कह के बीवी छोड़ के चली गई। एक दो दोस्त के अलावा कोई खैरियत के लिए भी नहीं आया। का सच बता तूने सच्चा किसे पाया? तो उसकी पाईती की जानिब माँ बैठी थी, उसने नजरें उठा के रो के कहा था, कहता जिस दिन से बिस्तर पे पड़ा हो आज तक सब छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा है। एक एक लम्हे के मेरी माँ मेरे साथ रहती है। का मेरे हाथ काम नहीं करते हैं, लेकिन मेरी माँ अपने हाथों से खिलाती है। मैं चल नहीं पाता हूँ, मेरी जरूरत माँ पूरी करती है। और दोस्तों के लिए माँ बाप को छोड़ने वालों, यारों के लिए माँ बाप को ठुकराने वालों, खुदा की कसम जब दुनिया साथ छोड़ जाती है तब माँ बाप आगे बढ़ के कहते हैं दुख न करना, गम न करना, तू अकेला नहीं है, हर मोड़ पे तेरे साथ तेरी माँ भी खड़ी है, तेरा बाप भी खड़ा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये तेरे सच्चे हमदर्द होते, ये सच्चे हमदर्द होते, इनसे सच्चा मैंने किसी को नहीं देखा। रिश्ते कितने प्यारे, खुदा की कसम अगर बात की जाए तो बड़ा वक्त लगे। बड़े गहरे रिश्ते होते, इतने गहरे रिश्ते। अगर कोई माँ से ये कहे ना मैं तुझे पूरी कायनात की दौलत दूं, अपने बेटे की एक आंख निकाल के दे दे, मां पूरी दुनिया की दौलत के बदले में बेटे की एक आंख नहीं दे सकती, एक कान नहीं दे सकती, एक उंगली मां नहीं दे सकती, वो तुम्हें इतना चाहती है। ये रिश्ते होते हैं, और इन रिश्तों को बाजारों से नहीं खरीदा जा सकता, मार्केट और मंडी से नहीं खरीदा जा सकता। ओ भाई शुक्र अदा करो जिन्हें अल्लाह ने माँ बाप दिए, जिन्हें अल्लाह ने माँ बाप दिए। और माँ बापों से भी गुजारिश है जिन्हें रब ने बेटे दिए हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।